आप देख रहे हैं सांडेश्वर महादेव मंदिर का ये प्राचीनतम स्थान और उदयपुर के अशोक नगर शमशान मोक्ष मार्ग के पास में ही ये मंदिर स्थित है। और कितना प्राचीन है आप इन कलाकृतियों के माध्यम से ही पता लगा सकते हैं कि कितना प्राचीन मंदिर है ये। आज भी हज़ारों वर्ष के बाद भी आज भी देखिए ये मंदिर पर आज जहाँ सीमेंट सब फेल हो जाती है वहाँ देखिए आज भी कोई सीमेंट नहीं कुछ नहीं और बहुत ही खूबसूरती के साथ आज भी खड़ा है। और इस तरफ पूरा मोक्ष मार्ग है और उस तरफ भी एक बहुत बड़ी कुंड भी बनी हुई है। तो आप देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत सा मंदिर, कितना अच्छा मंदिर, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हिंदू संस्कृति को संजोए हुए है। इस तरफ से मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए कितना प्राचीन और कितनी कलाकृति से परिपूर्ण मंदिर है ये। और ये शैली जहाँ तक दिखाई दे रही है 16वीं शताब्दी के मध्य ही दिखाई दे रही है, 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य है। यह नांदी है बना हुआ भोलेनाथ का, बहुत ही खूबसूरत प्राचीन मंदिर। और चलिए और भी बहुत सारे दर्शन और भी हैं, ये भी एक मंदिर और बाहर। तो काफ़ी पुराना और प्राचीन मंदिरों में से एक है सांडेश्वर महादेव मंदिर। कार्ड बनने के बाद में मद्रास की एक कंपनी है वो मतलब क्या लाइसेंस बना के नगर निगम के माध्यम से। तो ये है भगवान भोलेनाथ का प्राचीनतम मंदिर में से एक सांडेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ की आप कलाकृति को देखिए, उस ज़माने के पिलर को आप देखिए, कितने बड़े बड़े पिलर हैं। तो प्रभु का मंदिर है, यहाँ पे भी एक शिवलिंग। और कितना खूबसूरत मंदिर है। उस ज़माने में देखिए इस प्रकार की पुतली है यहाँ पर विराजमान है। और ये पुतली है कितनी कला के साथ बनाई गई है। अनेकों पुतले यहाँ मौजूद है और बहुत ही खूबसूरती के साथ मंदिर का निर्माण उस ज़माने में चली थी। यहाँ कुछ शिलालेख लगी हुई है जिसके बारे में कुछ उल्लेखनीय बातें भी लिखी हुई है। पास में ही प्राचीन बावड़ी है। तो हिंदू धर्म कितना पुराना है आप जानते हैं, बहुत ही प्राचीन और प्राचीनतम है। बहुत ही प्राचीन धर्मों में से एक हमारा हिंदू सनातन धर्म है। देखिए बावड़ी देखिए आप, ये हिंदू समाज की शैली का बहुत बड़ा उदाहरण है। उस ज़माने की ये प्राचीन बावड़ियाँ आज भी हमारे नगरों की शोभा बढ़ा रही है। और ये प्राचीन मंदिर आज भी भक्तों के लिए दर्शनीय है। तो भगवान भोलेनाथ सांडेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आज हमें धर्म की रक्षा करने के लिए सभी सनातनियों को एक लाभबंद होकर संकल्प करना होगा कि हमें अपने धर्म की संस्कृति को बचाना है। संस्कृति दिवस पर तो हम बात करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन आज हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को समझेगा तो मुझे लग रहा है हमारी संस्कृति को हम और भी ज़्यादा अच्छा बचा पाएंगे। इसी संकल्प के साथ देखिए सभी साथी जो है स्वयं साफ सफाई कर रहे हैं बावड़ी के आसपास। सभी वरिष्ठ भी मौजूद है और ये बावड़ी संस्कृति से परिपूर्ण हमारा उदयपुर शहर है। एक प्राचीन शहरों में से विश्व की सबसे प्राचीन धरोहर यही हैं। और प्राचीन सभ्यताएं हमको यहाँ देखने को मिली, बहुत सारी शैलियाँ हमको देखने को मिलती है। तो ऐतिहासिक बातों के लिए हम थोड़ा चलेंगे। क्या हमारे मेवाड़ की संस्कृति, क्योंकि पूरे विश्व में भारत एक और मेवाड़ की एक अलग ही अनोखी पहचान रखता है। क्या विशेषताएं यहाँ मंदिर देखो, यहाँ की झीलें देखो, क्या है मेवाड़ पूरे भारत में क्या, जो अभी भारत तो मतलब क्या है छोटा रूप में हो गया है। पहले अफगानिस्तान तक भारत था, जहाँ ये आसपास के अफगानिस्तान तक मेवाड़ था उस समय। भारत था।
तो उस वक्त इतना बड़ा फैलाव में था, धीरे धीरे मतलब क्या है कि अलग अलग बनते गए। लेकिन अपने भारतीय जो बप्पा रावल के टाइम से, उससे पहले ये महाराणा प्रताप, राणा सांगा, इनके समय और उनके पुराने जो थे, अपने को मेवाड़ में जो एकलिंग नाथ का जो मंदिर है, पहले विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य, महाराजा विक्रमादित्य, उनसे विक्रमादित्य मौर्य थे, उनसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे। 11वीं सदी में मतलब क्या है कि ये थे, 7वीं सदी में मतलब क्या है कि अपने मतलब क्या चलते आया। तो पूरा तो लंबे समय से ये चीज़ें अपने चलती आई है। आज भी हम देखिए कि धरोहर हमारी खंडर पड़ी हुई है, तब कैसा मन होता है कि हम अपनी धरोहर के लिए क्या कर सकते हैं। 70 साल जो भारत सरकार आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, और उसके बाद में 70 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, उसके अंदर मतलब क्या है कि भारतीय संस्कृति को कोई तवज्जो नहीं दी गई। अभी वर्तमान में मतलब क्या है, अटल जी के समय पे 5 साल, 6.25 साल का समय जो निकला, उसके समय मतलब क्या है कि एक बार पुनः मतलब क्या है कि भारतीय पुरातत्व विभाग को मतलब क्या है जीवित करते हुए उसमें जितने भी जीर्ण शीर्ण मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार, और बावड़ियाँ जितनी भी थी उनका जीर्णोद्धार किया गया। अभी वर्तमान में 2014 के बाद में जो नरेंद्र जी मोदी साहब का मतलब क्या है कालखंड आया, उसके अंदर धर्म के प्रति और जो पुरातत्व विभाग के जो मंदिर हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा जागृति आई, और लोगों के अंदर ये भावना हुई कि मतलब क्या है कि सरकार का मुखिया जो होता है, सरकार का मुखिया जो होता है, उस मुखिया के अनुसार देश चलता है। और देश के अंदर मतलब क्या है कि उसको लोग एक कहते हैं ना, मतलब क्या है कि जैसे विराट कोहली को फॉलो करते हैं, विराट धोनी को फॉलो करते हैं, वैसे कि वैसे राजनीतिक क्षेत्र में आज नरेंद्र जी मोदी को पूरे विश्व में फॉलो किया जा रहा है। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि अटल जी के समय पुनर्जागरण हुआ था, लेकिन कहीं नहीं रुका, लेकिन अभी पुनर्जागरण हो रहा है, ये क्या सकते हैं। अटल जी एक उदारवादी नेता के रूप में विश्व में विख्यात थे। मोदी जी मतलब क्या है कि जैसे अपन पुराने समय में कह सकते हैं कि अटल जी राम जी के उदारवादी थे, और मोदी जी हैं कृष्ण वाले विचारों के हैं। तो वो मोदी जी का मतलब क्या मतलब है कि भारतीय संस्कृति कैसे भी जीवित रहनी चाहिए, शाम दाम दंड भेद जो भी लगाना है सब लगाना, लेकिन भारतीय संस्कृति जीवित रहनी चाहिए। और उस जीवित रखने के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जो जो कदम उठाए वो भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं कि हिंदू संस्कृति और हिंदू परंपरा और हिंदू के पारंपरिक मंदिर को तोड़ने का काफ़ी विद्रोहियों ने प्रयास किया, मुगलों ने प्रयास किया, बाहर से आए जितने भी आक्रमणी थे उन्होंने प्रयास किया, लेकिन आज भी हमारा हिंदुस्तान खड़ा है, आज भी हमारी संस्कृति खड़ी हुई है। और संस्कृति का उदाहरण हमारा चीख चीख कर हमारे मंदिर देते हैं कि हिंदू सनातन धर्म हज़ारों वर्ष पुराना है और प्राचीनतम है। तो देखो स्वयं भाई साहब देख दीजिए, देखो हाँ भाई साहब, एक चीज़ समझनी थी कि इतने आक्रमण हुए भारत पे, इतने आक्रमण हुए कि शायद विश्व में सबसे ज़्यादा अगर भारत में ही हुए हैं, फिर भी आज भी हमारी संस्कृति जिंदा है। कैसे हुआ ये संभव? यही सनातन धर्म की परंपरा है, यही सनातन धर्म का हौसला है कि जितने भी आक्रांत आए हैं उसके निपटने के बाद भी हमारा प्रत्येक हिंदुस्तानी अपने दिल में जो सनातन और राष्ट्र के प्रति प्रेम है वो माध्यम बनते हुए सनातन बचाता है और संस्कृति बचाता है। कैलाश मंदिर को तोड़ने को काफ़ी प्रयास किया गया लेकिन नहीं टूट पाया। बिल्कुल, कहीं न कहीं जब लोग कहते हैं सिर्फ मंदिर पत्थरों से बना है, लेकिन हमारी आस्था है, हम प्राण मंदिर को मानते हैं, क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब निश्चित रूप से उसके अंदर प्राणों का प्रवेश होता है। और जब हम कभी भी हमारे जीवन में अच्छे या बुरे दिन होते हैं तब निश्चित जाकर वहाँ पर अपनी प्रार्थना करते हैं और हमको संबल प्रदान होता है। यही हमारे प्राण है, इसलिए इस प्राण जिसमें प्राण होता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में पूरे विश्व में कहीं इतने मंदिर नहीं जितने ठाकुर जी के मंदिर मेवाड़ में सिर्फ। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ की परंपरा है, ठाकुर जी के मंदिर हर गली आप देखिए, हर मोहल्ले में 5-10 से मंदिर मिल जाएंगे, हनुमान जी के और हमारे ठाकुर जी के मंदिर, ये सभी जगह सर्वव्याप्त है। क्योंकि कृष्ण के कलयुग में कृष्ण के मंदिर होना स्वाभाविक रूप है, और उसका एक परिणाम है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ मंदिर इस प्रकार के मंदिर है। शायद मंदिर ही एक माध्यम रहा होगा जिससे सनातन संस्कृति बची रही। निश्चित रूप से आस्था के केंद्र होता है, जहाँ सभी आस्थाएं कहीं हनुमान जी में हो सकती है, किसी की राम भगवान में, कृष्ण भगवान में, सनातन धर्म में, जिसमें जिस सभी प्रकार देवी देवताओं के माध्यम से हम लोग सप्ताही दिन में, सातों ही दिन में किसी न किसी भगवान की आराधना करते हैं। निश्चित रूप से हमारी परंपरा, हमारा जुड़ाव, यहाँ गरीब अमीर ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रहता है।
और ये सभी भावना एक साथ मिलकर जब हम कोई सामूहिक कार्य होता है उसमें सनातन में सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए वो उत्साह अलग है, सनातन का रंग अलग है। और ठाकुर जी के जो इस फागण महोत्सव में जितने ठाकुर जी के रंगों का जो काम है, कलर है, वो कलर निश्चित रूप से सनातन धर्म ही है। बाकी सभी में एक कलर पर सिमटी हुई दुनिया है। यहाँ तमाम अलग अलग समय पर अलग अलग कलर से और कलर बिखराव से, छटा से, सतरंगी से हमारे दिल में सरोबार होता है। और निश्चित रूप से फागुन महिला होली है तो उस कलर का उत्सव में उस ढंग से मनाया जाता है सनातन में। भारत माता के लाल भगत सिंह जिसने हंसते हंसते प्राण त्यागे और अमर शहीद उनके साथ आज जयंती भी है। बिल्कुल, उन लोगों ने जब पता चला कि सिर्फ अहिंसा के माध्यम से हमें आज़ादी मिली है, लेकिन ऐसे असंख्य लोग हैं जैसे भगत सिंह जी बाल कम उम्र में जिनको फांसी सजा दी, जिनकी माँ ने जब इस गर्व के साथ कहा मेरा एक ही बेटा क्यों हुआ, निश्चित रूप से धन्य है वो कोख इस प्रकार के बेटे को जन्म देती है। उसके साथ राजगुरु का इतिहास आप देखिए। निश्चित रूप से स्वतंत्रता में जो उग्र आंदोलन में ये लोग साथ रहे थे और जो युवाओं की फौज तैयार की, उस माध्यम से सिर्फ कहने से नहीं है, जिन लोगों के परिवार में बलिदान हुए उस बलिदान के आधार पर आज हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। ये सिर्फ चरखा चलाने से आज़ादी प्राप्त नहीं हुई। कई परिवार पीढ़ियों की पीढ़ियाँ गए हैं और कितने युवा, कितने अपने माओ ने लाल खोए तब जाके स्वतंत्रता प्राप्त हुई। क्या उन गुमनाम पन्नों को अपने को लाना पड़ेगा सामने? बिल्कुल, जिस प्रकार से मोदी सरकार लगातार उन गुमनाम व्यक्तियों को, इन छोटे छोटे व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित कर रही है, भारत रत्न सम्मानित कर रही है, ये उसी की कड़ी है। क्योंकि जब तक हम हमारे सनातन की परंपरा को नहीं निभा सकते, हम उनकी रख रखाव नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप से हम हमारी संस्कृति नहीं बचा सकते, फिर हमारा बचना भी मुमकिन ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।